सब लोग विंग का चेहरा देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे, लेकिन मैडम यू, जिसने विंग को अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अभी क्या करेगी, तो वो क्या करती है, विंग को अपनी बाहों में ले लेती है और उससे लेके ही ऐसे ही अंदर लेके जा रही थी। तो वहाँ पे विंग को छोड़ती है, तो वहाँ पे यानली विंग को हग करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया शेन। तो विंग ने अपना सर हाँ में नोट किया। तो वहाँ पे मैडम यू गुस्से में मैडम वैन की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने उसका डॉक्टर नहीं लिखाया। तो वहाँ पे मैडम वैन बोलती है, हर एक चीज़ कर ली है मैंने, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मैडम वैन बोलती है ऐसा। तो मैडम यू बोलती है, तुमने तो वैसी चीज़ की ही नहीं होगी, अगर अपने बच्चे की तरह इससे प्यार करती तो शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाता, अब तक मेरे पास होता तो ठीक हो जाता। तो वहाँ पे विंग इशारों में बोलता है, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, आप चिंता मत करो। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग की तरफ देखती है, हाँ उन्हें भी साइन लैंग्वेज आती है। तो वहाँ पे वो साइन लैंग्वेज में बोलती है, बच्चा आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, मुझे इस औरत की बात सुननी नहीं चाहिए थी। इस औरत की बात सुन के ही तो मैंने तुम्हें अपने से दूर किया था। मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कभी भी दोबारा से कुछ भी नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी बच्चा। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे, चिक्स पे, आँखों पे, नोज पे किस कर रही थी मैडम यू और उसे हक करके बैठी हुई थी। और वहाँ पे वांग जे जो विंग की तरफ देख रहा था, वो ना समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि काश वो उस टाइम पे थोड़ा सा मैच्योरली रिएक्ट कर देता, जैसे उसने किया है। वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी होता है ना कि एक फीलिंग्स नहीं आ सकती। तो वहाँ पे वांग जुशन आती है और बोलती है, विंग तुम यहाँ पे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। विंग को अभी अननेसेसरी लोगों के साथ कोई बात करनी ही नहीं है। उसने सिर्फ जियांग फैमिली से और नी हुसैन से और नी नीचू से ही बातें की है और थोड़ी बहुत वेनिंग से भी, वरना वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट उसकी आंखें ना बहुत चूरी चूरी हो गई थी। उसे देख के ही लग रहा था कि वो थका हुआ है, वो सोने वाला है। तो वहाँ पे जैंग चुन जाता है, उसे अपनी बाह में लेके बोलता है, चलो तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, अपना सर जैंग चुन की चेस्ट पे रखता है और चेस्ट पे रखने के बाद वो धीरे धीरे सो जाता है, क्योंकि इस दौरान यानली और मैडम यू ने विंग को बहुत कुछ खिलाया था। तो खिलाने के बाद ना वहाँ पे विंग थोड़ी वो सो गया था। तो वहाँ पे नी हुसैन आता है और विंग जैंग से विंग को लेके बोलता है, मैं उसे लेके जाऊँ। तो वहाँ पे ना जैंग चुन ना कुछ भी नहीं कहता, विंग को उसकी तरफ दे देता है। तो वहाँ पे भांग जी आता है, बोलते उसे क्यों दे रहे हो, मुझे दे दो, मैं उसे मेरा कमरा भी वहीं पे है, मैं जाने वाला हूँ तो मैं उसे लेके चला जाऊँगा। तो वहाँ पे नी हुसैन ना उसके बातों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और वहाँ से लेके विंग को लेके वो जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी गुस्से में नी हुसैन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, वो तुम माफिया की लीडर हो, ये सारी चीज़ें में तुम्हारी बात सुनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना मैं सुनना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू लिसन एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे ना विंग ना थोड़ा सा हिलता है। तो वहाँ पे नी हुसैन ना विंग की तरफ देखते हैं, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो ना बहुत ज़्यादा ही उससे अच्छा लगता था, विंग को अपने पास रखना, विंग के साथ उसे खेलना उसे अच्छा लगता था। जब विंग को मैडम लैन ने सबसे दूर कर दिया था तो नी हुसैन सबसे ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि नी हुसैन और विंग की एक बॉन्ड थी, एक दोस्ती की बॉन्ड, जिससे कोई भी ना अलग नहीं कर सकता।
विंग जो चाहे नेम हुसैन से करवा सकता है और नेम हुसैन विंग से जो चाहे करवा सकता है। तो वहाँ पे ना अचानक से वांग जी को एक कॉल आता है और बोलता है कि सर मास्टर, सारी चीज़ें, सारे ट्रक्स यहाँ पे आ गए हैं। जो ट्रक्स हमारे दुश्मन ने हमसे छीन लिए थे, पता नहीं कौन ला के यहाँ पे रख के गया है। मैं अभी जो गोडाउन में आया था तो मुझे ये सारी असाइनमेंट्स मिल चुके हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं व्हाट? तो बोलते हैं हाँ, किसी ने आके यहाँ पे रख के चले गए हैं, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है सारी डिटेल्स निकालो और देखो सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, या फिर कोई चाल है या नहीं। तो बोलते हैं नहीं सर, हमने सारी प्रॉपरली चेक किया है, जो है वही है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैप में रखा गया है। तो वहाँ पे वांग जी नीमजू वैन मिंग, हुसैन और सबकी तरफ देख के बोलते हैं हम जल्द से जल्द अभी क्या बोलते हैं कॉलेज पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी से सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे ना विंग ना जो सो रहा था, उससे बहुत नींद आ रही थी। तो नो सोते मतलब एक क्यूट सी बनी तरह सो रहा था। वहाँ पे मैडम यू जाती है विंग के कमरे में, विंग को देख रही थी। वो ये क्यूट से बच्चे को उससे छीन लिया गया था, उस मैडम ब्लैन ने उससे छीन लिया था। वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगी, कभी भी नहीं। कोई भी अब उनके नेफ्यू को अभी उससे छीन नहीं पाएगा। वो उसकी जान है, उसकी शान है, वो उसके लिए उसकी जान भी ले सकता है, दे भी सकता है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ मैडम ब्लैन आती है और मैडम यू से कहती है कि अभी तो तुम्हें सारी चीज़ें मिल चुकी है ना, जिस चीज़ के लिए तुम क्रेव कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए तुमने जिद पकड़ी थी, अभी तो तुम मुझे दे सकते हो उसे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैंने कभी मना नहीं किया है। अगर मेरी बेटी मुझसे कहती कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहती, तो मैं उससे कभी मना नहीं करती। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कुछ करोगे तो मुझसे बोल के करना। और उसने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि वो तुम्हारी बेटे से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है। उसने कहा कि उससे शादी नहीं करनी, तो मैंने शादी तोड़ दी। तो अगर वो मुझसे कहेगी नहीं तो मैं उसके वो कैसे मान लूँ? तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम ये कह रहे थे? तो बोलता है ऑफ कोर्स, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि अपने बच्चे की खुशियों की बलि चढ़ा के अपनी जिद को पूरा करूँ। मैं ऐसी घटिया माँ नहीं हूँ जो अपनी जिद में आके एक माँ से उसके बच्चे से उसका प्यार छीन लूँ। उसने कहा कि उससे शादी नहीं करनी, तो मैंने शादी तोड़ दी। अगर वो कहता कि तुम्हारे बेटे से वो शादी करना चाहती है तो मैं करवा देती। तभी भी अगर तुम मुझे विंग नहीं भी देते। तो वहाँ पे ना मैडम गैन वो उनका पूरा दिमाग ख़राब हो गया था कि यार उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, और अभी ये सारी चीज़ें, यार उसका दिमाग ख़राब है क्या समझ के ये सारी चीज़ें की। तो वहाँ पे नवीन ना मुझे सो रहा था और वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो तुम्हें उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था? अगर यानी तुम्हें कहती तो तुम कर देते। तो मैडम ये बोलती है हाँ, क्यों नहीं करता। मैं हमेशा से अपनी फैमिलीज़ की प्रायोरिटी को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, विंग की चाहत का सबसे ज़्यादा, अपने बच्चों की अब मेरे बच्चे क्या चाहते हैं उसका सबसे ज़्यादा ही चाहता हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती तुमसे नहीं करवानी थी। अगर जब तक मुझे विंग नहीं मिलता तब तक मैं ढूंढता उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विंग को पाने के लिए अपनी बेटी की खुशियों को तराजू में तोलूं कि मुझे ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दूंगा। कभी भी नहीं। मैं अभी भी अगर मेरी बेटी आके तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए नहीं बोलती है तो मैं अभी भी शादी नहीं करवाऊंगी। मेरी बेटी को मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ माँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट वो ना शॉकिंग नज़रों से मैडम यू की तरफ देखती है
और बोलती है ओह ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम करना चाहते हो। तो बोलता है हाँ, ये सारी चीज़ें वो करना चाहती है। क्या है क्या नहीं है, क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है, ये बोल के भी हम नहीं बोल सकते। तो वो दूसरी तरफ से लन चिचेन चिंगन चुन मतलब लैंसन न्यूसन इमिंग चुशुएंग सॉन्गलन शाओशिनचेन मिस्टर मो और सब लोग वहाँ पे थे। यहाँ पे सारे असाइनमेंट्स जो असाइनमेंट्स उसके रिसेंटली छीने गए थे, वो बहुत परेशान थे इन सारे असाइनमेंट्स को वो कैसे वापस लाएंगे। तो वो सारे असाइनमेंट्स यहाँ पे मतलब एक ही लाइन में लगे हुए थे और उन सारी चीज़ों में कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों को समझते हुए भी ये सारी चीज़ों को बोलना पड़ रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपनी आँखें खोलता है, बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता। वो थोड़ा सा ना अपनी आँखों को खोलता है और मैडम लैन और मैडम यू को देखता है, जहाँ पे मैडम यू विंग को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही है। तो ना वहाँ पे विंग क्या करता है, उठता है और मैडम यू की गोद में अपना सर रख देता है। और अपने सर को रखने के बाद ना वो सारी चीज़ों को ना कर रहा था, बोल रहा था। वो ना कुछ बोल रहा था, वो ना कुछ मतलब कह रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी मैडम यू कि वो क्या कहना चाहता है। तो मैडम यू ना विंग के बालों को रफल कर रही थी, उसको ये सारी चीज़ों को मतलब सर को सहला रही थी। दूसरी तरफ से सब लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़रों से इन सारे असाइनमेंट्स को देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा ही शॉक लगा था इन सारी चीज़ों की वजह से। वो बोल नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे ना मैडम यू जैंग फैमिया को कॉल करते हैं। तो ना जैंग फैमिया बोलते हैं सारे असाइनमेंट्स पता नहीं कौन लेके आ गया है। हम 6 महीने से जिन चीज़ों को वहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, वहाँ से बाहर निकाल के हमारे पास आ चुके हैं। और अभी मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें ट्रैप है या क्या है। आई डोंट नो अबाउट इट। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है वो ट्रैप है या नहीं, आई डोंट केयर कि वो ट्रैप से कि क्या हमें फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। अभी जल्द से जल्द विंग के लिए स्ट्रॉबेरीज केक्स ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करो। तो बोलता है तो तुम सर्वेंट्स को भी बोल सकती हो। तो बोलता है नहीं, हमारे फार्म से सारी स्ट्रॉबेरीज जो फ्रेश चीज़ें हैं तुम जाके लेके आओगे। तो मैडम यू की बात सुन के जैंग फैमिया बोलते हैं यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम जा सकते हो या नहीं जा सकते हो वो बात की बात है, अगर तुम नहीं गए हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जैंग फैमिया। तो जैंग फैमिया बोलते अच्छा ठीक है। तो वो ना चिंगन जुन की तरफ देखते हैं और बोलते मुझे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे चिंगन जुन जानते हैं अगर मैडम यू ने कुछ कहा है, अगर जैंग फैमिया वो नहीं करेगा तो जैंग फैमिया की तो खटिया खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं फादर ये सारे असाइनमेंट्स जो 6 महीने से नहीं पूरे के पूरे 4 सालों से हमारे जो जितने भी असाइनमेंट्स हमसे छीने गए हैं वहाँ की सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो वहाँ पे बोलता है हाँ तो तुम हमें क्या करना चाहिए वांग जी, हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए कि ये किसने किया है और कौन आया है जो हमारी हेल्प कर रहा है। तो बोलता है वहाँ पे न्यूसन बोलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर किसी को पता भी है कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए हमसे छीनी गई है, बहुत कम चीज़ें हैं जिन लोगों को पता है, जैसे ये असाइनमेंट्स जो हमने बहुत सीक्रेटली किए थे, जो हमारे दुश्मन को पता चल गया था, लेकिन अचानक से हमारे पास लाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक तो है। वो लोग ये सारी चीज़ों को बेच तो सकते थे, उन्होंने बेच भी दिया था। तो वहाँ पे ना न्यूसन की बात सुन के सब लोग ना जो काम कर रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है नहीं, क्या है क्या नहीं है। सारी चीज़ें ठीक थी लेकिन सब लोग फिर भी शांत नहीं हो पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये क्या करना चाहिए, क्या बोलना क्या चाहिए। तो वहाँ पे नवीन ना
अपनी आंखों को खोलता है, अपनी आंखों को रब करके वो नीचे आ रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू विंग के लिए कुछ चीज़ें बना रही थी। तो वहाँ पे वांग जिशन आती है और बोलते हैं, विंग आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें उस वक्त बहुत चोट लगी थी। मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया गया। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा शॉकिंगली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उसे इन सारी चीज़ों से ना अभी दूर रहना है, वांग जिशन से खास करके दूर रहना है। उसे इन सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी मतलब मैडम यू को ढूंढ रही थी। वो न जानता था कि अगर वो मैडम यू के पास रहेंगी तो ये इंसान उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑफ कोर्स उसे परेशान नहीं होना है, वो अपनी लाइफ को बहुत ही सुकून से जीना चाहता है। तो वो ये सारी चीज़ें वो करेगा। तो वहाँ पे विंग ना किचन में चला जाता है और वहाँ पे वांग जिशन जो विंग कहा वो इग्नोरेंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता है कि सब लोग उसे पैम्पर करेंगे, उसकी बात सुनेंगे। ऐसा करता कोई नहीं है, उसे हर कोई सिर्फ इग्नोर ही करके चला जाता है। अभी जैसे विंग कर रहा है तो वहाँ पे वांग जिशन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। गुस्से में वो लाल पीला नीला हरा सब हो रही थी। पीछे पीछे वो ना विंग के जा रही थी। वो बोल रही थी, विंग आई नो तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होने का बनता है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं। तो विंग इशारे में कहता है, हम नहीं बन सकते, ना मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना है, ना तुम्हारे साथ कोई बात करनी है। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीथिंग, जस्ट लीव मी अलोन। ऐसा विंग बोलता है साइन लैंग्वेज में। साइन लैंग्वेज में बोलने के बाद ना विंग जानता है कि अभी भी विंग को ये इंसान अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका सर अभी दर्द कर रहा है। वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वांग जिशन उसका दिमाग ख़राब करे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट गहरी सी सांस लेके विंग को वांग जिशन को साइन लैंग्वेज में बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ना अच्छा ना बुरा। तुम अपनी लाइफ में इंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करता हूँ, ठीक है। ऐसा बोलते ही युवा विंग घर से भाग के चला जाता है। विंग के भाग के जाने के बाद ना वांग जिशन जो गुस्से में लाल पीला हो रही थी और बोल रही थी, शिट, अभी तक मैंने इस घर में जगह बनाने की कितनी कोशिश की है। हर कोई सिर्फ ये सारी चीज़ें क्यों करता है, मुझे हर कोई से परेशानी क्यों करता है। ये बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसको तो मुझे एक ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वांग जिशन किसी को कॉल करती है और बोलती है कि सारी चीज़ों को अभी हमें करना पड़ेगा, हमें ये सारी चीज़ों को अच्छी खासी चीज़ों को संभालना पड़ेगा। हम चाह कर भी इन सारी चीज़ों से भाग नहीं सकते। वांग जी, तुम्हें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के बोलना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे नहीं फादर पता, ये सारी चीज़ असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादातर चोरी हो गए थे और ज़्यादातर किसी ने जब्त कर लिए थे, तो मुझे कैसे पता होगा ये सारी चीज़ों को। तो वहाँ पे ना मैडम लाइन आती है और बोलती है, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए तुम लोग क्या पागल हो गए हो, तुम्हें क्या समझ आ रहा है, तुम चीख क्यों रहे हो यहाँ पे आके। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मैं कैसे करना करूँ मदर, हर कोई सिर्फ मुझे परेशानी करता रहता है, किसी को भी मेरी परेशानी नहीं दिखती कि मैं क्या कैसे सफ़र कर रहा हूँ। हर किसी को सिर्फ अपनी परेशानियों में ही घूमना होता है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, मुझे कैसे पता होगा कि किसने हमारे असाइनमेंट्स को चुराया है, उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। अचानक से क्या हुआ, एक आंधी है, ये सारी चीज़ों को हमारे पास लेके आ गई। अभी मैं यही बोलूँ, या फिर सुपर नेचुरल क्रिएचर है, एक जिन आया जो मुझे आके सब कुछ दे के चला गया, मैंने एक लैंप घिसा। तो वहाँ पे जिनकिन जुन बोलते हैं, मैंने कहा कि मतलब
पता करवाओ सारी चीज़ें। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि तुमने किया है, तुमने क्यों किया है, क्या इसलिए हुआ है। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पता करवाओ। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे नी सन बोलता है ये चिड़चिड़ा बन रहा है। तो बोलता है सब लोग ना वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि वांग जी ना सर पैर की कोई बातें नहीं कर रहा था, तो बातों की कोई सर पैर नहीं था कि क्या बोल रहा है, क्या अचानक से गुस्सा हो रहा है, अचानक से टेंशन में जा रहा है, उसे क्या चाहिए उसे खुद भी नहीं पता। तो वहाँ पे विंग जस्ट नीचे आता है जिसने एक क्यूट सा जंप सूट पहना था। तो वहाँ पे विंग आते ही ना सोफे पे बैठ जाता है और वो ना यानली को ढूंढने लगता है आसपास। तो ना यानली उसे मिल्क शेक देती है और ना विंग साइन लैंग्वेज में बोलता है कि चीज मुझे ना घर जाना, मतलब मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पे तो स्कूल नहीं है, मैं यहाँ कैसे पढ़ाई करूँगा। तो सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे। तो यानली साइन लैंग्वेज में बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हें चाहिए हम तुम्हारी स्कूल जल्द से जल्द शुरू करवा देंगे, हम सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी परसों तक, फिर तुम अपने पुराने स्कूल से ही कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे उस स्कूल में नहीं जाना था। वो स्कूल उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घाव याद दिलवाते हैं। तो वहाँ पे यान की बात को सुनते ही मैडम यू बोलती है नहीं, वो स्कूल में नहीं जाएगा, मैंने उसके इंतज़ाम दूसरे स्कूल में किए हैं। तो वहाँ पे मतलब मैडम नहीं बोलती है कि मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू कि तुम हमसे उसे छीन लोगी। किसी की गलती की सज़ा तुम किसी और को नहीं दे सकती। तो वहाँ पे यानली मतलब मैडम यू बोलती है मैं किसी और की सज़ा मैं किसी और को नहीं दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही परेशान करवाएंगी, वो उस कॉलेज स्कूल में नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पे मैडम नहीं बोलती, मैं उसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तुम उसे अकेला छोड़ ही नहीं रही हो हमारे साथ, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता भी है कि हम कितने से ब्रीज से उस कहानी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम यू अपना सर नीचे करके बोलती है मैं उसे खोना नहीं चाहता था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैंने उसकी माँ को खो दिया है, मैं उसे भी खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश साउंड कर रही होंगी, लेकिन अगर मुझे सेल्फिश भी बनना पड़ेगा ना उसके लिए तो मैं बन जाऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि वो अपने पुराने स्कूल ही जाएगा, दी एंड स्कूल में ही जाएगा वो। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है कि हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, मुझे और उसे जो चाहिए, सबसे ज़्यादा उसे जो चाहिए वो उससे मिलेगा। किसी की जोर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें करने के लिए मैंने नहीं किया है। तुम जो कहना चाह रही हो वो चीज़ें मैं नहीं सुनूंगी। देखो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी फैमिली एक अच्छी सी लाइफ बिताए। तो मैडम यू ना जैंग फैमिली की तरफ देख के बोलती है जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक करो, जल्द से जल्द हम यहाँ से जा रहे हैं। विंग, शी और यानली अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से करना, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी चीज़ों को पैक करके रखना, हम यहाँ से जाने वाले हैं कुछ दिनों में ही। तो वहाँ पे यानली ने अपनी टीयरी आंखों से चैन मैडम यू की तरफ देखती है। तो वहाँ पे मैडम यू ने यानली से बात की थी। तो वहाँ पे यानली अपनी टीयरी आंखों से अपनी मदर को देख के बोलती है मदर मैं शिचन से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू यानली की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं तो फिर तुम चाहते हो कि तुम उससे शादी करो। तो बोलता है मैं उससे चाहती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। तो वहाँ पे ना
जब यानी ये बोलती है तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, ओके देन अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम उसके साथ शादी कर सकती हो, तुम्हारी चॉइस है, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें हर बार मेरी तरफ देख के डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी चीज़ों को अपने अच्छे से ही सारे अच्छे से ही कर सकते हो। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रही थी। उसे इन सारी चीज़ों से तकलीफ़ हो रही थी कि वो उसके अंकल आंट उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम में है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे शुएंग आता है, बोलता है कि किसी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है और ये चिट्ठी। तो बोलता है कि वो चिट्ठी लेता है और वांग जी पढ़ने लगता है और बोलता है, देखो हर वेपन का आवाज़ हुए भी सही नहीं है, कुछ वेपन्स छुपाए हुए भी अच्छे होते हैं और कुछ म्यूट वेपन भी होते हैं जिसे हमें छुपा के ही रखना चाहिए, क्योंकि म्यूट वेपन बहुत अच्छे से काम करता है। साइलेंट वेपन से भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन जब एक म्यूट वेपन है तो बहुत ही ज़्यादा ही बुरा हो सकता है। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट ये सुनता है, मतलब पढ़ता है और बोलता है कि वैसे ही मैं उस थ्रोन का म्यूट वेपन हूँ, उस थ्रोन पे जो है उसके लिए काम करना, वो भी साइलेंटली म्यूटली ऐसा लिख के वो मतलब ख़त्म था, लिखा हुआ था म्यूट वेपन। तो वहाँ पे वांग जी बोलते ये क्या था, ये इतना गंदा हैंड राइटिंग और ऐसे क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे वांग जी के हाथ से शिचेन वो कागज़ लेते हैं, बोलते उल्टा है। तो बोलते हैं फिर शिचेन पढ़ के सुनाते हैं, मैं म्यूट वेपन हूँ, मैं उस थ्रोन के लिए एक वेपन का काम करता हूँ। जब भी उस थ्रोन के मालिक के ऊपर कोई भी आ जाएगी तब मैं उस थ्रोन की रक्षा करूँगा। कोई भी गलत इंसान उस थ्रोन पे नहीं बैठ सकता। मैं उस थ्रोन की रक्षा करने के लिए हूँ। मैं साइलेंट वेपन हूँ जिसे म्यूट कर दिया गया है, लेकिन वेपन ज़रूर हूँ जिसे काम पे कभी भी लगाया जा सकता है। मैं आशा करूँगा कि अभी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स तुम लोगों की ख़त्म होगी। ऐसा बोल के ऐसा लिख के वो म्यूट वेपन। तो वहाँ पे सब लोग नवांग जी की तरफ जैसे दिख रहे थे कि ये क्या, इसे माफिया किंग बनाने के लिए हर कोई पागल हो रहा है, एक नंबर का गधा है गधा, मतलब कुछ करने की समझ नहीं है, क्या करता रहता है, पागल होता रहता है, खुद भी पागल है, खुद दूसरों को भी पागल करता रहता है। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलता है, विंग ने इशारों में यानली से कहता है, मैं म्यूट हूँ, वो पागल है। तो वहाँ पे यानली हंस पड़ती है, बोलते ऐसा नहीं बोलते। तो बोलते क्यों नहीं, एक नंबर का दिमाग से पैदल है जिसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उल्टा चिट्ठी कैसे कौन पढ़ता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैं उल्टा चिट्ठी पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें राइट कही थी मैंने। तो वहाँ पे विंग अपनी आंखें रोल करता है और बोलता है, दिखा क्या किया। ऐसा बोल के विंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रहा था और दूसरी तरफ से वांग जी बोलता है कि आप लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते, यहाँ पे आप लोगों की सिक्योरिटी डबल की गई है, हमारे ऊपर कभी भी हमले हो सकते हैं और शिचेन को और यान शीशी की भी शादी होने वाली है, तो आप लोग ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते सब कुछ। तो वहाँ पे मतलब मेरा म्यू बोलती है, क्यों नहीं जा सकता मैं, मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी कौन क्या है, अभी सिर्फ मुझे अपनी विंग के ऊपर ध्यान देना है। तो वैसे मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। इस साल का दूसरा फैन फिक्शन है ये,
तो आप लोगों को इस साल का दूसरा फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डाल रही हूँ यार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, फिर भी मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डाल रही हूँ, फिर भी आप लोगों को इतना कम दिख रहा है और इतनी कम लाइक, इतने कम कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा मत करो यार, मैं इतना ज़्यादा टाइम लेके वीडियोस बना रही हूँ, थोड़ा अप्रिसिएशन तो मुझे भी मिलना बनता है। तो आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।